प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक असमान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, जैसे कि आपने ये सेम चीज़ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और विद्युत विभव वी में संबंध इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ लिया है, लेकिन वो हमने असमान विद्युत क्षेत्र के लिए नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र में आपको अंतर पता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम विद्युत बल रेखाएं खींची थी तो वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर आई थी, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में ऐसी कंडीशन नहीं होती। असमान विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सपोज हमारे पास एक ऐसा असमान विद्युत क्षेत्र है जो एट रैंडम किसी भी दिशा में है, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। ठीक है, तो उसमें अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए वही प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था कि सपोज दो पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट क्या मान लिया, बी मान लिया। यह समान विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट ए मान लिया, बी मान लिया, और वही प्रोसीजर करेंगे कि ए पॉइंट पर आपका एक क्या रख दिया, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक है, इस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को अब ए से कहाँ तक लाएंगे, बी तक लाएंगे। ठीक, तो आपको पता है जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो क्या होता है, विद्युत विभवांतर हमने सूत्र पढ़ा हुआ है वही निकालेंगे। क्या होता था, फाइनल पोजीशन बी है, मतलब अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते थे, तो वी बी माइनस वी ए इजिकल टू क्या होता था, जो बाह्य कार्य हम करेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य और क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होता था। ये आपका विभवांतर बी और ए के बीच में। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। ठीक, अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब बाह्य कार्य की ज़रूरत है ए से बी तक लाने में। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम मेन फोकस करते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक लाने में। अब आप देखिए, ये जो चीज़ है ए से बी तक जब हम ला रहे हैं तो ए और बी के बीच में विद्युत क्षेत्र बहुत बार बदला होगा, पता नहीं कितनी बार बदला होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, जैसे पिछले में हमने तो डायरेक्ट फार्मूला रख के इसमें कर लिया था काम, लेकिन अभी हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है असमान विद्युत क्षेत्र में। तो हमने एक इस ए से बी के बीच में एक छोटा सा एक पॉइंट मान लिया, छोटा सा एक विस्थापन मान लिया डी एक्स, और यह विस्थापन डी एक्स कुछ इस प्रकार से है कि इस विस्थापन के लिए, केवल इतने छोटे से विस्थापन के लिए जो ई का मान है, विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो नियत है। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ ए से बी के बीच में तो ई का मान पता नहीं कितनी बार वेरी हुआ होगा, कितनी बार बदला होगा। ठीक है, लेकिन हमने एक मान लिया डी एक्स मान कि इस डी एक्स के लिए तो कम से कम हमारा ई का मान नियत है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से डी एक्स विस्थापन के लिए कार्य निकाल देंगे, और जब इतना निकल जाएगा तो आप सबको पता है हम समाकलन के द्वारा ए से बी तक के लिए कार्य निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दें, डी एक्स विस्थापन के लिए कृत कार्य, डी एक्स विस्थापन में के लिए कितना कार्य हुआ, तो डी एक्स विस्थापन के लिए कार्य मान लिया कितना हुआ, डी डब्ल्यू। कार्य का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, तो वेक्टर एफ डॉट डी एक्स वेक्टर हो गया, डी एक्स आपको पता ही है। अब एफ वेक्टर देखिए, एफ वेक्टर वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया था कि क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, आवेश को अपने सबसे दूर हटाने का प्रयास करेगा, जबकि हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ए से बी तक ला रहे हैं। ठीक है, तो उस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर, वो लगता है क्यू नॉट ई, और हम उस बल के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो वो बल क्या हो जाता है, माइनस क्यू नॉट ई के बराबर। तो एफ की जगह तो माइनस क्यू नॉट ई रख देते हैं, तो छोटा कार्य जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया आपका माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, ये आपकी समीकरण बन गई। मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1, चलो इसे मान लिया, समीकरण नंबर 2 इसे मान लिया। ठीक है, ये छोटा सा कार्य आपका निकल गया, सूक्ष्म कार्य डी एक्स विस्थापन में कितना काम हुआ।
अब हमें क्या निकालना है, पूरा काम ए से बी तक निकाल लो, पूरा कार्य कितना हो। तो ए से बी तक विस्थापित करने में कृत कार्य, ए से बी तक विस्थापित करने में कार्य देख लो। तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, डी डब्ल्यू का समाकलन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, और इसका भी समाकलन कर देंगे, समाकलन ए टू बी माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, दोनों समाकलन कर दी। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, कार्य वही कार्य है, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू, देखिए क्यू नॉट आपकी कांस्टेंट राशि है तो क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इस बार मैंने क्या बताया, कांस्टेंट नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर बदल रही है, इसलिए ये वेक्टर इसके समाकलन के अंदर ही रहेगा, ए टू बी डॉट डी एक्स वेक्टर। तो हमारा ये कुल कार्य निकल के आ गया, ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब इस कार्य को हम समीकरण नंबर 1 में रख के बी और ए के बीच में विस्थापन भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, डब्ल्यू ए बी का मान आपका आया माइनस क्यू नॉट ए टू बी वेक्टर ई डॉट डी एक्स वेक्टर, और अपॉन में कितना है उसके, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आपका आ गया सरफेस इंटीग्रल ए टू बी वेक्टर ई डॉट डी एक्स वेक्टर, और यही आपका विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, ये वेक्टर ई डॉट डी एक्स माइनस वेक्टर ई डॉट डी एक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें असमान वैद्युत क्षेत्र है तो उसका समाकलन ए से बी तक भी हमने कर लिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी से ही एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, देखिए क्या जुड़ा हुआ है कि यदि ये ए बिंदु आपका यहाँ ना होकर कहाँ होता, अनंत पे होता। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से आपको क्या पता है कि अनंत से जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव निकालना है वहाँ से वहाँ तक लाने में किया गया कार्य और क्यू नॉट का अनुपात भी वैद्युत विभव निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट को अनंत पे मान लें और अनंत से उसे कहाँ तक लाएं, इस ए पॉइंट तक लाएं। ठीक है, तो देखो क्या प्रोसीजर हो जाएगा। अब हमारा ये जो ए पॉइंट है वो क्या मान लिया, अनंत मान लिया। ठीक है, तो जब ए कहाँ पहुँच गया, अनंत पे पहुँच गया, तो हम बी बिंदु पर विभव टोटल ज्ञात कर सकते हैं। तो ए अनंत पे हो गया तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए की जगह क्या हो गया, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव टू बी वेक्टर ई डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, एक्स है, तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स डिस्टेंस लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी में वी क्या होता है, विभव 0 होता है। तो हम किसी भी एक्स डिस्टेंस पर अब विद्युत विभव इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि वी बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू एक्स वेक्टर ई डॉट डी एक्स। मतलब अब हमें किसी भी बिंदु पर विभव इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव से एक्स वेक्टर ई डॉट डी एक्स। समझ गए होंगे। देखो ये अभी बी बिंदु से ए बिंदु के बीच की डिस्टेंस एक्स है, मतलब बी बिंदु के पास कहीं पे भी एक्स दूरी पे हम किसी भी आवेश, किसी भी चार्ज को अनंत से लाएं। ठीक है, तो अनंत से लाने पे हमें जो उस बिंदु पर विभव वी बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स वेक्टर ई डॉट डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए इसको यूज करूँगा। और अगर इसी फॉर्मूले को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए भी लगा लेंगे, उसमें क्या होगा, ई को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक समान है तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी यही प्रोसेस, ये फॉर्मूला हमारा असमान और समान दोनों में चल सकता है, जबकि वो वाला फॉर्मूला जो हमने पहले निकाला था वो केवल आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में ही चल पाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसे आप अच्छी तरह से नोट करें अपनी कॉपी में। और इससे अगला टॉपिक जो कि एक गोले के कारण, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में हमने एक गोले के कारण बाह्य बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ठीक है, अब हम उसी प्रोसीजर को आगे
फॉलो करते हुए विद्युत विभव भी ज्ञात करेंगे। ठीक है।